कहाँ जा रही गोरी देखे कजरबा कारो, देखे कजरबा कारो री कहाँ जा रही गोरी देखे कजरबा कारो। घूम घुमारो लहंगा पहने फुंदन बारो नारो, चोली भीतर कसे फूंदना और पोल का कारो। कहाँ जा रही गोरी देखे कजरबा कारो। नमस्कार, बंजारा बीट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योति प्रकाश खरे। आज हम आपको मिला रहे हैं एक ऐसी शख्सियत से जिन्होंने बुंदेली संस्कृति के लिए अपना पूरा जीवन दांव पे लगा दिया। चलिए मिलते हैं श्री बद्री प्रसाद परदेसी जी से। नमस्कार परदेसी जी। जी नमस्कार। परदेसी जी, आपने पूरा जीवन बुंदेली संस्कृति में समाहित कर दिया। हमारे दर्शकों को बताइए, ये यात्रा आपकी कब से शुरू हुई? ये मेरी यात्रा ऐसा हुआ कि मेरे पिताजी गाते थे, मैंने कुछ उनसे सीखा, मेरे बड़े भाई गाते थे उनसे सीखा, फिर मेरे उस्ताद सट्टू राम जी से मैंने सीखा। मेरी लगभग 12-15 साल की उम्र से मैंने गाना शुरू कर दिया था और मैं लोक संगीत में कछियाऊ, ढेमरियाऊ, रमपुरियाऊ, अचरी, कजरी, दिल्ली, बिलवारी, आला, ढोला, फाग दबारी, सांव, राजश्री, मेघ, मलार, बसंत, कछियाऊ, ढेमरियाऊ, रमपुरियाऊ, भिड़नियाऊ, डगरियाऊ, होली, नालकी, चंकी, मृदंकी, डबकी, नगड़िया की, कार्तिक, लांगुरिया, देवी भजन, कुछ सारे इस पे आप गाते रहे? जी हाँ, मैं कुछ भी गा सकता हूँ। आप हमारे दर्शकों को जो आपकी लोकप्रिय रचना हो वो सुनाइए। मेरी रचना अगर आप सुनना चाहते हैं तो मैं महारानी झांसी के विषय में सुनाना चाहता हूँ। रानी झांसी की महारानी, रानी झांसी की महारानी, रानी हार न मानी, रानी झांसी की महारानी, मानी हार न अंग्रेजन से तुरंत जंग की ठानी, मानी तुरंत जंग की ठानी, रानी झांसी की महारानी। बहुत शानदार। परदेसी जी, आपका जो ये मंच पे आना, आप बोल रहे 12 साल से हुआ, फिर आपने कहाँ कहाँ आपने अपने इस रचनात्मक कार्रवाई को या अपनी प्रस्तुति दी? मैंने मंच पे जो है, कहने का मतलब पहले मंच बनते नहीं थे ऐसे हैं, तो मैदान में गा रहे हैं, देवी भजन गा रहे हैं, कबीरपंथी भजन गा रहे हैं, फाग भी गा रहे हैं, और मैंने नगड़िया वाली फाग भी गाई है, छंदियाऊ जिसको कहते हैं छंदियाऊ, चौकड़िया भी गाई हैं। जैसे कहते, अरे खबर राखवा पल की पल पल, खबर राखवा पल की, वो कसम खाई जी पल की पल पल, खबर राखवा पल की। ये मेरी ही रचना है। तो मैं आपको बताऊं कि ये जो है मेरा बचपन से ही गाना शुरुआत हुआ है और मैंने गाना गाया है। और उस समय तो कुछ ऐसी लोगों की दिलचस्पी थी कि ये मनोरंजन के साधन हुआ करते थे। हाँ, मनोरंजन का साधन हुआ करता था और उसमें गाया करते थे हम। तो ना ही उस समय माइक चलते थे, ना ही ऐसी लाइट चलती थी, लालटेन दीपक में गा रहे। उसके बाद फिर मंच मिली है, मंच मिली है तो मंच पे हमने गाना चालू किया। जैसे झांसी बड़ी मंच पे जैसे झांसी मुक्ताकाशी मंच है, उसका मैं निर्णायक रहा। मेरे साथ कृष्णकांत झा भी रहे। तब शुरुआत में हम दोनों रहे, धनुलाल गौतम, हरगोविंद कुशवाहा, पन्नालाल असर बाद में आए हैं। अच्छा। तो इस तरीके से कहने का मतलब फिर बड़ी मंच पर भी मैंने कई बार गाया। इसके बाद लखनऊ, कम से कम मैं 25 बार लखनऊ गाया मैंने। वहाँ पे बुंदेली संस्कृति विभाग से मैंने गाया है और भारतीय नाटक अकादमी से गाया, दिल्ली में भी गाया है। और इस समय ईश्वर की कृपा है, इस समय तो आप ये समझिए कि मेरे शिष्य हैं जो मुन्ना मासूम हैं, जो ईश्वर की कृपा से मुझसे भी आगे हैं। उनके शिष्य हैं हरविंद कुमार नीरज, वो और भी आगे हैं। इस समय वो दुबई में गा के आए हैं। कुछ दिन पहले मेरे शिष्य जो है दालचंद हैं, ठाकुरदास झा हैं और अन्य शिष्य हैं। जो भी मेरे पास आता है, जो भी मेरे लायक होता है, मैं उसको बताता हूं। आप मंच पे बरसों से गाते रहे, पूरा जीवन आपने निकाल दिया जी। तो जीविकोपार्जन के लिए आपने क्या किया, कैसे आपने परिवार को चलाया? जी, मैं परिवार को अपने केवल मैं मजदूर वर्ग से हूँ और मैंने मजदूरी ही की है।
4 पहिए का मैंने ठेला चलाया, पल्लेदारी की, मजदूरी की है मैंने, इसमें कोई मुझे संकोच नहीं है सही बात बताने में है। तो मैंने जो है मजदूरी करके ही अपना जीवन यापन किया है। मेरी 3 लड़कियां हैं, 2 लड़के हैं। एक लड़का बड़ा वकील है, दूसरा लड़का टेलर है, छोटा वाला। बड़े का नाम है शशि भूषण परदेसी, छोटे का नाम है छवि भूषण परदेसी। बच्चे भी हैं, नाती भी हैं। बेटियों की शादी कर दी? बेटियों, 3 बेटियों की शादी हो गई, 2 लड़कों की शादी हो गई। और आप ये समझे कि मैं आकाशवाणी छतरपुर से सन 78 से गा रहा हूँ। अच्छा अच्छा। जी हाँ। कोई ऐसी रचना जो आपको हमेशा लोग कहते हो कि भाई परदेसी ये जरूर सुनाए, हमारे दर्शकों को सुनाइए? तो वो जो है श्रृंगार रस में लोग अधिकांश कहते हैं। जी जी। तो जैसे मैंने श्रृंगार रस में लिखा है, मेरा खुद का लिखा हुआ है। कहाँ जा रही गोरी देखे कजर बाकारो, देखे कजर बाकारो री, कहाँ जा रही गोरी देखे कजर बाकारो, घूम घुमारो लहंगा पहने फुंदनन बारो नारो, चोली भीतर कसे फूंदना और पोल का कारो, कहाँ जा रही गोरी देखे कजर बाकारो। और देखिए मेरी फेमस जो रचनाएं हैं, नथनिया नए चाल की गोरी ने बनवा लई, नथनिया नए चाल की गोरी ने बनवा लई, गोरी गोरी बैया है लरम कलैया है, गोरी गोरी बैया है लरम कलैया, उम्र 16 साल की गोरी ने नथनिया बनवाई नए चाल की गोरी ने नथनिया। और मैं फिल्मी धुनों में बताऊंगा आपको, मैंने चेतावनी लिखी है क्या, वो जमाने वो जमाने वो जमाने तू कर ले सितम पर सितम, जिसको मिलना है वो मिल के रहेंगी। इस धुन पर मैंने लिखा है जी। वो दीवाने वो दीवाने वो दीवाने तू कर ले हरि का भजन, एक दिन जाना तुझको जाना पड़ेगा, एक दिन जाना तुझको जाना पड़ेगा। छोड़ मगरूरीपन जोरू जरिए भवन, 4 दिन का है तेरा बसेरा, 4 दिन का है तेरा बसेरा, लंबा तेरा सफर जाना है उस नगर, झूठी दुनिया को भुलाना पड़ेगा एक दिन। मतलब इस तरीके से बहुत सारी रचनाएं। हाँ, बहुत सारी रचनाएं हैं। परदेसी जी, जैसा कि आप खुद लिखते हैं, आपने बताया अभी, तो आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ तक रही? मेरी शिक्षा जो मात्र केवल 4 क्लास पास हुई है। तो उस समय की पढ़ाई का क्या कहना, मैं आपको एक बार बताऊं। मैंने एक दिन पढ़ रहा था तो उन्होंने कहा लड़की एक सुंदर थी, मैंने लड़की की जगह सुंदर पे हाथ रख दिया और लड़की मुंह से निकल रहा है। तो मुझे मास्टर ने मारा कि भाई तुम्हें जो है इस तरीके क्या है, इससे तुम्हें याद हो जाएगा लेकिन अक्षर तो कहाँ याद आएगा। जी। तो अक्षर की पढ़ाई बहुत ज्यादा थी। परदेसी जी, आपने बहुत सारी मंचों को शेयर किया, आपने बताया हिंदुस्तान के कोने कोने में भी गए, तो मुझे बताएं कि आप कहाँ कहाँ सम्मान से नवाजे गए? मैं जो है झांसी महोत्सव में श्रीमान सुंदरम साहब थे उस समय, और संस्कृत, हाँ डीएम साहब, और रत्नेश वर्मा जो है, माननीय रत्नेश वर्मा जी जो है हमारे संस्कृति विभाग के अधिकारी थे। उस समय मुझे गोल्ड मेडल मिला है, जिस समय उसी दिन टोना गांगुली जी का प्रोग्राम हुआ था और उसी दिन मेरा प्रोग्राम हुआ था, तो उन्हें भी गोल्ड मेडल मिला था, मुझे भी गोल्ड मेडल मिला था। मैंने जो है इटारसी, बानापुरा, आपका भुसावल, और यहाँ लखनऊ तो मैं कई बार गया हूँ, बाराबंकी, समझे,
और दिल्ली भी गया हूँ मैं। सबसे ज्यादा आपको आनंद किस मंच पे और कहाँ आया? सबसे ज्यादा आनंद तो मुझे जो है हर जगह आता है। जहाँ मुझे आनंद कहाँ आता है कि जहाँ मेरे सामने देखने वाले सुनने वाले बात है। प्रसन्न हो जाते हैं, वहीं मेरी आत्मा प्रसन्न हो जाती है कि हाँ मैंने कुछ गाया है, इनको प्रसन्न आया। आपकी और भी कोई लोकप्रिय रचना अगर याद आती हो तो सुनाइए हमारे दर्शकों को। बिल्कुल सुना दूंगा मैं, कोई ऐसी बात नहीं है। आप बताएं, चेतावनी में सुना दूं मैं या नहीं, कोई बुंदेली सुनाइए कुछ। बुंदेली। जी। अरे मचल रही धनिया काहे माय के खां, मचल रही धनिया काहे माय के खां, काहे माय के खां, काहे माय के खां, मचल रही धनिया काहे माय के खां, मचल रही। इस प्रकार कई लिखी है। जी जी जी। हाँ। परदेसी जी, आप अब आगे और नया क्या सोचते हैं? क्योंकि कलाकार हमेशा कुछ ना कुछ नया करना चाहता है, उम्र उसके आड़े नहीं आती है। इस एज में, जबकि आप बता रहे 76 साल के हैं, आप इतना शानदार आप प्रस्तुतिकरण दे रहे हैं, कुछ नया और करने की मनसा बाकी है? जी, मेरा तो केवल उद्देश्य ये है कि जो इस समय मुझसे मिलता है तो मुझे प्रसन्नता ये होती कि आने वाली जो पीढ़ी है, इस समय जो नौजवान लड़के हैं, कोई भी मेरे पास आया मुझसे कोई बात पूछता है और मेरे दिमाग में अगर है तो मैं मना नहीं करता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि मेरी संस्कृति, बुंदेली संस्कृति दिन प्रतिदिन आगे बढ़े और हमारा बुंदेलखंड का नाम रोशन हो। ऐसे नहीं, हमारा बुंदेलखंड में देखिए मैंने रचना लिखी थी कि सिमर शीतला पचकुंजन की और मैहर की शारदा माय, मनिया देव मना मोहबे का गुरु अपने खुलिया मनाए, बालाजी उन्नाव विराजे नगर और छा में श्री राम, पन्ना जुगल कसूर विराजे चित्रकूट श्री राम को धाम, विंध्याचल विंध्येश्वरी माता जिनको सिमरू आठौया, अछरू माता आप विराजी बना दे सब बिगड़े काम। तीर्थों को लेके वाल्मीकि हो गए बमीना, राजापुर में तुलसीदास, चंद सखी मऊ भई, श्री सुखनई नदी विराजी खास, कभी मैथिली वृंदावन से हो गए जगनक वेद व्यास, मित्र हयारण भय झांसी में और हो गए घनश्याम दास। पहले मनाऊं गंगा जमुना, जबकि हमारे बुंदेलखंड में गंगा, हमारी झांसी या बुंदेलखंड में गंगा नहीं है, लेकिन हम फिर भी गंगा को, एक धारा को भी गंगा मानते हैं। तो कहते हैं कि पहले मनाऊं गंगा जमुना और नदियन को करूं बयान, सिंध नर्मदा और कैन बेतवा तमसा और सुन ले दसान, चम्बल मऊगा अमृत सिंचे बन करके जग में वरदान, हरी भरी खेती के लाना देती रहती जीवन दान। वाल्मीकि हो गए बमीना, राजापुर में तुलसीदास, चंद सखी में मऊ भय, ईश्वरी सुकरई नदी विराजे खास, कभी मैथिली वृंदावन से हो गए जगनक वेद व्यास, मित्र हयारण भय झांसी में और हो गए घनश्याम दास। दुर्गावती आजाद पदमनी झलकारन पूर्ण कह राय, दुर्गावती आजाद पदमनी झलकारन पूरन कहलाए, लक्ष्मीबाई झांसी की रानी अंग्रेजन खुदय भगाए, गोस्तोपची मारे गोरा, थर थर जवान गए घबराए, और ऐसी मार घली गोरन में अबे तलक न भूले ना है, अबे तलक नहीं भूले। जब वे आते झांसी तो देखते कि यही है झांसी महारानी झांसी का किला। आगे देखिए आप, श्रृंगार रस हमारी झांसी का। पहले क्या है, बेजू पतो विजय श्री तामा, बेजू पतई विजय श्री तामा हो गए तानसेन सम्राट, कालीचरण जी चित्रकार ने कला को दीना ऐसो पाठ, मेजर ध्यानचंद होकी में जमा दबो तो अपनो ठाठ, जगत भरे में नाम कमाला और दल कर दे 12 बाट। अब श्रृंगार रस सुनिए इसी में, चंदेरी की ओढ़ चुनरिया धनिया मेला देखन जाए, छतरपुर को लो सिरौता मोहबे को लो पान चबाए, कजरा देखे कालिंजर को बिदिया बांधा की ठहराए, चली ग्वालियर झांसी होकर नगर मोर्चा पहुंची जाए, बड़ुआ सागर के पेड़ा खा चित्रकूट को ध्यान लगाए, और मेला देखो फिर सतना को भैरव घाटी मन में बहाए, खजरा हो की काम कला काम में कई समाये, यहाँ की बातन खोया छोड़ो अब आगे की देव सुनाए, आला उदल भय मोबे में जिनकी जुलम कठिन तलवार, बड़े बड़े जूधन के जिनने सर भट्टा से धरे उतार, बुंदेलखंड दर्शन को आला परदेसी ने दव सुनाए, जो कछुई में गलती हो गए हमारी भूल माफ हो जाए। बहुत शानदार। परदेसी जी, जहाँ आपकी यात्रा इतनी शुरमई और मीठी यात्रा बुंदेली संदर्भ में रही, तो आपको मुश्किलों का भी सामना करना हुआ होगा जी, उनका भी उल्लेख करना। ऐसा हुआ कि जब कभी मुझे पहले निमंत्रण आता था कि जाना है, और मैं उस निमंत्रण में जब मैं कभी मतलब मजदूर तो हूँ, ठीक है, वो तो है, कभी कभी हैं तो उस समय जब मेरी पत्नी घर पे नहीं होती थी, मैं अकेला था, तो उस समय चले जाती थी। एक टाइम खाना बनाया, दूसरे टाइम अगर भूखे भी थे तो चल दिए, चले गए।
प्रोग्राम गाया, जवाबी गाया कबीरपंथी। कबीरपंथी में भी आप सुनेंगे तो कबीरपंथी में मैं आपको सुनाऊं। जरूर सुनाइए, अभी सुनाइए। अरे कौन बड़ो परवारी रे मोई सम, कौन बड़ो परवारी, सत्य पिता धर्म से भाई लज्जा सी में तारी, शील बहन संतोष पुत्र है, क्षमा है हमारी नारी रे मोई सम। परदेसी जी, कुछ और हमारे दर्शकों को बुंदेली में कुछ सुनाइए। अरे कौन धरी रे महाराज में दहिया, कौन धरी, कौन धरी हाँ, कौन धरी हाँ, कौन धरी हाँ, कौन धरी, अरे कौन धरी रे महाराज में दहिया, कौन धरी। ये रामायण से जुड़ी हुई बात है जी। सप्तऋषियों ने जब वो दूध के अंदर मिदरिया कूद गई थी तो उन्होंने निकाल करके उसको जीवित किया तो वो मंदोदरी हुई। अरे पथरा पे मिदइया, ये पथरा पे मिदइया कौन धरी, दो दो घुस गए, दो 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 रे हाँ, दो दो तीनों घुस गए पानी में रे, तीनों घुस गए पानी में। एक बिचारो बूढ़ो डुकरा, एक बिचारो बूढ़ो डुकरा, दो थे भर जवानी में, तीनों घुस गए पानी में। ये बहुत शानदार। यह रावण जी। जब रामचंद्र और लक्ष्मण जी को हरण करके पातालपुरी ले जा रहा था, एक पे दो दो लटके दे और जाहे लटकाए, एक एक पे दो दो लटके रे। ये श्रवण कुमार की बात है जी। अच्छा परदेसी जी, देखा गया है इन दिनों अब कलाकारों में, बुंदेली कलाकारों में ग्रुप बन गए हैं और वो एक दूसरे को प्रमोट नहीं करते, एक दूसरे को पसंद नहीं करते। क्या कहना चाहेंगे, ऐसा हो रहा है? जी हाँ, ऐसा हो रहा है। और एक बात और बताऊं, मैं अपने कलाकारों से निवेदन कर रहा हूं, करबद्ध मेरी प्रार्थना है कि देखो हमारी बुंदेली संस्कृति को संस्कृति में ही रहने दें, ऐसा न करें कि उसको हम फुहर बना दें। हाँ, बुंदेली कल्चर के बारे में, बुंदेली लोकगीत के बारे में ये भी कहा जाता है आजकल बहुत सारे लोक गायक दो अर्थों वाले गीतों का इस्तेमाल करने लगे। जी हाँ, तो मेरा मतलब ये है कि ऐसा न करें कि जो समाज को यहाँ वहाँ कर दे, आज की पीढ़ी को उसके दिमाग में दूसरी बात आ जाए, ऐसा ना होना चाहिए। जो बुंदेली संस्कृति है उसमें बड़ी मीठी संस्कृति है, बड़ी मीठी। अब जैसे मान के चलिए आप, बच्चा होता है, अरे आज दिन सोने सो महाराज, ये सभी जानते हैं। ललन भई रात दे दो बुलऊगा, अब बुलऊ हो गया। आ गई महिलाएं, बटनों बटो। अरे जच्चा को लड़ुआ बेला ननद बाई ले गई, जच्चा को लड़ुआ बेला ननद बाई ले गई। अब देखिए आप, बधाई, अरे बधाइयाँ बाजे आंगने में, बधाइयाँ बाजे आंगने में, और ललन बाझूले पालने में, ललन बाझूले पालने में। आगे चले आप कुआ पूजन में, ऊपर बदर घराए रे नेच गोरी पनिया खाने की। और पनिया से भरवे के बाद घेरा पे डोरी डार गुइया, डार गुइया री डराओ गुइया, और घेरा पे गोरी, घेरा पे डोरी डार गुइया। अब खेप उतराने के लिए, अरे उतार दइयो गगरी लाला, देहोने गे तुम्हारो उतार दइयो। ये ठीक है, हर स्टेप पे गाना है, हर जगह। अब देखिए आप, शादी होती है, बाजते आवे राजा राम जू के बाजी सो, झूमते आवे निशान भले जू, ऊंचे अटा चढ़े रे जनक जूसो,
कितनी आई बारात भले जू। ऊ के पहले जब दूल्हा की तैयारी हो तो दूल्हा तेल चढ़ा, अरे कंचन कुआरे तेलो चढ़ाओ फुले लो उतरे गई पाखोरिया। कंचन कुआरे तेल चढ़ाओ तो देव भैया बेंदोलिया। कंचन कुआरे तेल चढ़ाओ राज भैया बेंदोलिया। इस तरीके से अब निकासी भाई हम कम हाँ, बता रहे हैं क्योंकि पूरा बताएंगे तो बहुत टाइम हो जाएगा, बहुत समय हो जाएगा। को छेड़ियो सखी मोर बन्ना भागो जाए, को छेड़ियो सखी। अब जनकपुरी में अरे इन गलियन होर लइयो री रघुनाथ बनाखू, इन खोरन होर लइयो री रघुनाथ बनाखू। टीका वाली बात तो मैंने पहले ही आपको सुना दी, लेकिन इसके बाद चढ़ाव चढ़ा। हाँ, चढ़ाव चढ़ा। आज सिया रानी को चढ़ाते चढ़ाओ हरि मंडप के नेचेजू। धन राजा दशरथ ने ये सो समय पाओ हरि मंडप के नेचेजू। हमारे बुंदेलखंड में ये गाड़ी बहुत महान प्रसिद्ध है। क्या बने दूल्हा छवि देखो भगवान की, दुल्हन बनी सिया जानकी। बने दूल्हा है राम बने दूल्हा छवि देखो भगवान की, दुल्हन बनी सिया जानकी। जैसे दूल्हा यबद बिहारी वैसे ही दुल्हन जनक दुलारी, जाऊं तन मन से बलखारी। जैसे दूल्हा यबद बिहारी वैसे ही दुल्हन जनक दुलारी, जाऊं तन मन से बलखारी। मनसा पूरन भई सबके अरमान की, दुल्हन बनी सिया जानकी। और सुने आप कि रघुवंशी लला के गरे आला, सीता ने डार दई जय माला। रघुवंशी लला के गरे आला, सीता ने डार दई बरमाला। बहुत शानदार। परदेसी जी, ये माना जाए और ये मैं समझता हूँ कि बुंदेली कल्चर में शादी के हर स्टेप पे एक गाने का चलन था। हाँ। हालांकि ये अब लुप्त होता जा रहा है। मैं एक और महत्वपूर्ण सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, चूंकि आपका ज्ञान इस फील्ड में अनुभव बहुत जबरदस्त है। आपने अपना उत्तराधिकार किसको बनाने का सोचा है? क्योंकि ये सब लुप्त हो जाएगा आपके बाद, तो आपके परिवार में या किसी ऐसे शिष्य को आपने ये कला सौंप रहे हैं? जी, मैं इसके लिए यही कहूँगा। एक बार मेरा इंटरव्यू पिछले रिकॉर्ड रेडियो पे हुआ था जी। तो मैं ये कह रहा हूँ कि पहले क्या था, 99 सीखने वाले घूमते थे जी, एक बड़ी मुश्किल से कोई सिखाने वाला मिलता था, और आज 99 सिखाने वाले हैं, एक मुश्किल से कोई सीखने वाला मिलता है। फिलहाल इस समय वर्तमान में मेरे शिष्य मुन्ना मासूम जी, और उसका शिष्य जो है हरविंद कुमार नीरज दालचंद ठाकुरदास, ये मेरे शिष्य हैं। आपने अपने पीछे एक फौज बना रखी है। जी हाँ, वो भी जो है काफी, और भी काफी लोग हैं। जी। तो मेरा कहने का मतलब ये है, जिसको दिलचस्पी है वो सीखता है। अब मान लीजिए कोई गजल सीखता है। हाँ। अब गजल भी मैंने कुछ लिखी है। अच्छा। नाक तक घूंघट गिरा कर चांद आधा कर दिया, नाक तक घूंघट गिरा कर, नाक तक घूंघट गिरा कर चांद आधा कर दिया, मुस्कुराती लबों से मिलने का वादा कर दिया, नाक तक। परदेसी जी, हमारा ये चैनल है, ये कलात्मक और शिक्षाप्रद और लोगों को संदेश देने वाला चैनल है। कल्चर प्रोग्राम को हम कल्चर लोगों को इसमें समाहित करते हैं। आप हमारे दर्शकों को कोई संदेश देना चाहें, नई पीढ़ी को? देखिए, मैं यही कहूँगा कि बुंदेली परंपरा को
जितना साफ सुथरा रखें उतना ही अच्छा है आने वाली पीढ़ी के लिए। आज ठीक है नौजवान कुछ लोग हैं जो लड़कियों को लेकर के या ऐसे मंच पर गीत गाते हैं जो ठीक है, वो समझते हैं कि इसका अर्थ तो सही है, लेकिन अर्थ वाली बात अपनी जगह है। बच्चे क्या समझे इस बात, कहीं पे निगाहें कहीं पे हाँ। अब जैसे फिल्मी भी गीत है, मान लीजिए मैं किसी के लिए कुछ नहीं कह सकता हूँ क्योंकि मैं बुंदेली परंपरा से जुड़ा हुआ हूँ। भाई ऐसा है कहने लगे चुटकी भर सिंदूर मंगा दे मांग में तेरी भर दूं। अरे भाई जब चुटकी भर सिंदूर, 1 रुपए का सिंदूर 100 औरतों की मांग भर देगा। जब चुटकी भर सिंदूर तेरे पास नहीं है तो बता तू जिंदगी भर खिलाएगा कैसे? सरकाई लोग खटिया जाड़ो लगे तो फिर थोड़े से भाड़ा प्रदर्शन नहीं होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए, मेरा ये विचार है। फिर मैं किसी से जबरदस्ती तो कर नहीं सकता हूँ भाई। यही है, मैं तो यही कहूंगा कि जहां तक है अपनी परंपरा को जीवित रखें, मर्यादा रखें और ऐसा रखें कि हमारे घर में जो रेडियो या टेलीविजन बज रहा है, टीवी चल रही है, तो हमारे घर में मैं स्वयं घर मालिक बैठा है, पत्नी बैठी, उसकी बहू बैठी है, बेटी बैठी है, पूरा परिवार बैठा है, तो किसी को शर्मिंदा हो करके घर से बाहर न जाना पड़े। बिल्कुल ठीक। ऐसे गीत अच्छे। तो ये थे बद्री प्रसाद परदेसी जी जो अपने मन की बात बंजारा बीट्स के साथ शेयर कर रहे थे। बंजारा बीट्स से बात करने के लिए परदेसी जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपके माध्यम से मैं अपने बुंदेली कलाकारों को कुछ संदेश दे सका हूँ। और मैं बुंदेली कलाकारों को यही बार बार निवेदन करूंगा, मैं उम्र में तो बड़ा हूं लेकिन मैं फिर भी निवेदन करूंगा कि अगर आप बुंदेली संस्कृति को जिंदा रखेंगे तो शायद हम भी जिंदा रहेंगे। नमस्कार। नमस्कार। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।